अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम काफ़हा या ऐन साद। मारा जाएगा। लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि आप बिला ताखीर आपके बीच आपके महबूब तरीन खतीब पूरी दुनिया के अंदर बहुत इज्जत और एहतराम के साथ सुने जाने वाली शख्सियत फजीलतुल शेख सनाउल्लाह मदनी हफिज़हुल्लाह व तवल्ला से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो हमारे बीच आए और खताब फरमाए। एक ऐसा नाम, एक ऐसा लबो लहजा कि मैं समझता हूँ जिस लबो लहजे को किसी भी किस्म की लफ्ज़ी की जरूरत नहीं, लफ्जों की बैसाखी की जरूरत नहीं, और उसे अगर मैं बहुत सारा लफ्जों का ताजमहल तामीर कर लूं तो उससे शेख की शख्सियत न बड़ी हो जाएगी न डाउन हो जाएंगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ सिक्के राजुल वक्त नहीं होते बल्कि आसार कदीमा की तरह होते हैं। मैं चार मिसरे उन्हें पेश करना चाहता हूं, बल्कि उनकी शान में गुस्ताखी के तौर पर मैं चार मिसरे रखना चाहता हूं कि किसी तैग व तलवार की मोहताज नहीं, किसी तैग व तलवार की मोहताज नहीं, मेरी हिम्मत किसी हथियार की मोहताज नहीं, किसी तैग व तलवार की मोहताज नहीं, मेरी हिम्मत किसी हथियार की मोहताज नहीं। लोग होठों पे सजाए हुए फिरते हैं मुझे, मेरी शोहरत किसी अखबार की मोहताज नहीं। मैं पर फजीलतुल शेख सनाउल्लाह मदनी हफिज़हुल्लाह व तवल्ला अपने पूरे वक़ार व एतबार के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम का जवाब नहीं आया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। सदर मोहतरम उलमाए कराम, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम, प्यारे बच्चों, मैंने सूरह कहफ सूरह नंबर 18 की आयत नंबर 10 आप लोगों के सामने पढ़ी है। आज मेरा उन्वान है नौजवानों के नाम। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ जमा है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाजिरी को कबूल फरमा ले, आमीन। उसके बाद मैं आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आने की दावत दी। अल्लाह मुझे हक बात कहने, खुद अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे, आमीन। सबसे पहले मैं इस कुरान के बारे में बताना चाहता हूँ। यह है आसान कुरान। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने लॉकडाउन में मुझे तौफीक दी तो 2 साल के अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये कुरान करीम का तर्जुमा किया है अल्लाह की तौफीक से। ये कुरान जो है आसान कुरान, पूरी दुनिया में, उर्दू की दुनिया में, जुमला फिर से सुनिएगा, पूरी दुनिया में, उर्दू की दुनिया में इससे आसान उर्दू का तर्जुमा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह 30 उलमाए कराम ने इसको चेक किया है और चेक करके मोहर लगाई है। हम इसको 5 मरतबा छाप चुके हैं, 6ठी बार हम इसको छाप रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 6000 या 7000 के करीब। मकतबा जसीम साहब यहाँ मौजूद हैं। आप लोग इस कुरान को वहां से लीजिए और सबसे आसान उर्दू है, चेक करके देखिए। तो मैंने क्या कहा, पूरी दुनिया में, उर्दू की दुनिया में इससे आसान उर्दू का तर्जुमा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मेरी यही ख्वाहिश है कि ये कुरान हर घर की जीनत बन जाए। तो मकतबा जसीम से आप राब्ता कायम कीजिए और ये कुरान अपने घर तक पहुंचाइए। अल्लाह हम सबको कुरान पढ़ने वाला, कुरान पढ़ाने वाला, कुरान सीखने वाला, कुरान सिखाने वाला, कुरान पर अमल करने वाला और कुरान को लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। जोर से बोलिए आमीन। मेरा उन्वान नौजवानों के बारे में, और पहले मैं ये बता देता हूं कि मेरी उर्दू जरा खराब है
तो मैं कोई गाढ़ी उर्दू में बात नहीं करूंगा, तो मेरी उर्दू जो खराब है तो उसको माफ कर दीजिएगा, लेकिन जो पैगाम है वो पैगाम खराब नहीं है। उस पैगाम की तरफ हमें और आपको ध्यान देना है। तो आइए सबसे पहले मैं ये बता दूं कि नौजवान ये रीढ़ की हड्डी हैं। अपने जिस्म में देखिए रीढ़ की हड्डी, अगर वो हड्डी टूट जाए तो पूरा समाज टूट जाए। उसी तरह नौजवान, अब हमारे बुजुर्ग हजरात भी बैठे हुए हैं, नौजवानों में मर्द भी है औरत भी है। हमारे बुजुर्ग हजरात बैठे हुए हैं, वो ये सोच रहे कि अरे मौलवी साहब फिर हम लोग यहाँ आए हैं आपकी तकरीर सुनने, आप तो सिर्फ नौजवानों के बारे में बात करें तो हम उठ के चले जाएं। सही है कि नहीं? कोई बोल ही न रहे, अरे बोलिए ना भाई। बुजुर्ग हजरात ये सोच रहे हैं कि जब मौलवी साहब हमारे बारे में तकरीर नहीं करेंगे तो हम उठ के चले जाएं। सही है क्या? नहीं मेरे भाई। क्यों? इसलिए कि नौजवानों को अच्छा नौजवान बनाने में किसका हाथ है? बुजुर्गों का हाथ। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं बुजुर्गों का साथ, नौजवानों का हाथ, तब बनेगी बात, फिर मिलेगा दाल भात। देखिए आई बात समझ में आई का? बुजुर्गों का साथ, नौजवानों का हाथ, तब बनेगी बात, फिर मिलेगा दाल भात। इसलिए नौजवानों की बड़ी अहमियत है। और गोल्डन जो पीरियड है अपना वो जवानी का है। बच्चे जवान होना चाहते हैं और जवान बुजुर्ग होना चाहते हैं और बुजुर्ग फिर जवान होना चाहते हैं। बतिया सही है कि नहीं? बोल ही न रहे। सही है ना? ठीक है। याद रखिएगा कल क़यामत के दिन जवानी के बारे में अलग से पूछा जाएगा। हदीस सुनन तिर्मिज़ी किताब सिफ़तुल क़ियामा हदीस नंबर 2416 ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामा मिन इंद रब्बी हत्ता युसअल अन खम्स अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना व अन शबाबिही फ़ीमा अबला व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फ़ीमा अनफ़क़हु व माज़ा अमिला फ़ीमा अलिमा। ये 5 चीज़ कल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में किसी भी बंदे के पांव उस वक्त तक हिल ही नहीं सकते, अल्लाह के दरबार से हिल ही नहीं सकते जब तक के 5 चीजों के बारे में पूछ न लिया जाए। नंबर 1 उम्र के बारे में, नंबर 2 जवानी के बारे में। अब आप ही बताइए उम्र में जवानी है कि नहीं है? है कि नहीं है? क्या नाम है आपका? मुजम्मिल भाई। आपका नाम? आफाक भाई। ये बहुतों मोबाइल लगाए हुए हैं आप लोग, माशाअल्लाह बहुत सारा मोबाइल लगाए हुए हैं आप लोग। यूट्यूब पे डालिएगा तो एडिट करके डालिएगा, ठीक है? सही है ना? चलिए ठीक है। तो मैं क्या बोला? 5 उम्र में जवानी है, तो फिर जवानी को अलग से काहे जिक्र किया? इसलिए कि जवानी ही असल है। मगर आजकल हमारे कुछ नौजवान कैसे हैं? मुंह में गाली, कान में बाली। गौर से सुनिएगा। ये लाइट कौन लगाए हुए हैं? लाइट कौन लगाए हैं? पब्लिक दिख ही नहीं रही है। किनके हाथ में ये लाइट? रिकॉर्डिंग के लिए ये लाइट काफी है, ये भी काफी है, लेकिन ये एकदम
कहाँ है कैमरा वाले? कैमरा वाले हैं या फिर मैं आके सही कर दूं? अब देखिए सही आ रहे हैं? हाँ? उसकी जरूरत नहीं है। अब देखिए अब चेहरा सब दिख रहा है। वही तो मैं तलाश रहा था, लोग कहाँ हैं, मिल ही नहीं रहते। अब देखिए सब यहाँ हैं। 5 चीजों के बारे में तो क्या कहा? नंबर 2 जवानी। ये जवानी असल। तो कुछ जवान कैसे हैं? कुछ नौजवान के मुंह में गाली, कान में बाली, फिर आगे चल के हो जाएगा होठों पे लाली। ये होने वाला देखिएगा कुछ दिनों के बाद। क्या हो गया है? कुछ नौजवानों के बाल आप देखिए, ये बाल है ना, वो ऐसा बाल कटाते हैं, ये चारों तरफ से कटा देते हैं और ऊपर उठा देते हैं। इसको कहा जाता है सुअर कट। इसका नाम क्या है? सुअर कट। अच्छा देखिए आईपीएल मैच में वेस्ट इंडीज के एक खिलाड़ी हैं, उसका नाम क्या है? रसल। वो बॉल को कर देते हैं मसल, यानी छक्का मारते हैं ऐसे, और वो बाल भी वैसे ही रखे हुए हैं। इसलिए कुछ नौजवान भी उसी स्टाइल के बाल रखते हैं। कुछ नौजवान भी उसी स्टाइल में बाल रखते हैं। आप बाल वाले के यहाँ चले जाइए, बालों की स्टाइल है, लेकिन मौलवी वाला स्टाइल नहीं मिलेगा। अच्छा आप लोग बताइए, मौलवी वाला स्टाइल होता क्या? नहीं होता। लेकिन कौन सा स्टाइल है? हीरो वाला। जो जीरो है उसको हमने हीरो समझ लिया, और जो हीरो है उसको हमने हीरो समझ लिया। वाह रे मुसलमान, हाय रे मुसलमानी। हमारे कुछ नौजवान कैसे। लेकिन मैं उन नौजवानों को सलाम करता हूं, सलोट करता हूं। आपको पता है गुजरात के अंदर, मोरबी के अंदर जो हादसा हुआ, दिल बहुत दुखी है। वो झूलता हुआ पुल जो था वो टूट गया। 100 से ज्यादा लोग बेचारे दुनिया से चले गए। मैं सलाम करता हूं, सलोट करता हूं उन लोगों को जिन्होंने उनकी जान बचाई है, कुछ लोगों की जान बचाई। मैं हुसैन पठान साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और अपनी पूरी टीम का भी शुक्रिया अदा करता हूं। जितनी टीम लगी हुई थी, लेकिन हुसैन पठान साहब भी थे, उन्होंने लगभग 50 लोगों की जान बचाई है। उसी में से तौफीक अहमद भी हैं, नौजवान हैं, 35 लोगों की जान बचाई है लगभग। मैं सलाम करता हूं, सलोट करता हूं, और जितने लोगों ने जान बचाई मैं सबको सलाम करता हूं, सलोट करता हूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे नौजवान अपने भारत को आगे बढ़ाने में आगे आ गए। सही है कि नहीं? आप में से कौन है जो तौफीक बन जाए? आप में से कौन है जो हुसैन पठान बन जाए? मैं यूसुफ पठान और इरफान पठान की बात नहीं कर रहा हूं मेरे भाइयों। भारत देश को आगे ले जाने में हमारे नौजवानों का बड़ा किरदार, इसलिए कहा जाता है यूथ। मैं अपने मुस्लिम नौजवानों से कहता हूं, कहीं कहीं कुछ लोग बड़े जज्बाती हैं। जज्बाती है ना, अल्लाह के वास्ते जज्बात में मत आइए, जोश में होश मत खोइए। क्यों? बता सकते हैं क्यों? इसलिए कि कहीं कहीं पर बुलडोजर तैयार है। काहे को अपने घरों पर आप बुलडोजर चलवाएंगे? कोई बुलडोजर बाबा है, कोई बुलडोजर मामा है, कोई बुलडोजर चाचा है, हो ही रहा, देख ही रहे हम और आप। इसलिए सब्र से काम लीजिए। मौलवी लोगों को डरपोक मत कहिए, मौलाना लोग आपके खैरख्वाह हैं। जज्बात में मत आइए, सब्र से काम लीजिए। और जब वक्त की घड़ी आ जाती है, और वक्त जब आ जाता है तो अल्लाह खुद ही सबसे बदला ले लेते हैं। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में।
जला रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं। ताकत का नशा है, हुकूमत का नशा है। जितना भी नशा हो और जैसा भी नशा हो, ऊपर वाले ने सबके नशों को चूर कर दिया। इसलिए मेरे भाई घबराने की जरूरत नहीं। मैं उन नौजवानों से कहता हूं जो जज्बाती हो गए, क्यों, कैसे, काम लीजिए, उलमा से जुड़ के रहिए, उलमा से मसले मसाइल पूछिए। आइए तौहीद को पहले मजबूत कीजिए। राहत इंदौरी को जानते हैं आप लोग? ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। गौर से सुनिएगा, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। अपना मालिक, अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। राहत इंदौरी ने कहा, जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे। किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मेरे भाई, इसलिए हालात अगर जज्बात वाले हैं तो अपने जज्बात को काबू में रखिए। बात कहां से शुरू करूं, कहां खत्म करूं, बात कहां से शुरू करूं, कहां खत्म करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मोहम्मद बिन कासिम 16 साल के थे, 17 साल के थे, कमांडर बन गए। उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 17 साल की उम्र में कमांडर बन गए। मोहम्मद फातेह 22 साल की उम्र में कुस्तुनतुनिया को फतह किया, जो आज तुर्की है। आया सूफिया जो अभी मस्जिद बन गई है, उसको फतह किया था। तो इस्लाम की पूरी तारीख नौजवानों के दम से है। अगर नौजवान न रहे तो इस्लाम की तारीख है ही नहीं। आइए धीरे धीरे मैं अपनी बात रखूंगा और आप लोगों से ये कहूंगा कि आप लोग भी मिसाली नौजवान बनिए, आइडियल नौजवान बनिए, दुनिया याद रखेगी। क्या बयान करूं, बात कहां से शुरू करूं। कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी क्या तूने, कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी क्या तूने। वो क्या गर्दों था जिसका तू है टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे दारा। यानी आप लोग क्या हैं, नौजवान क्या हैं, जरा वो तो जाने। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारी कुछ मुस्लिम बहनें जो हैं वो इधर उधर भाग रही हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे कुछ नौजवान इधर उधर भाग रहे हैं। क्या चीज में भाग रहे हैं, 3 चीज में भाग रहे हैं। बोल दूं या खुद से बोलिएगा? 3 चीज में भाग रहे हैं, शराब, कबाब, शबाब, सभी में बे है। शराब, कबाब, शबाब। हमारे कुछ नौजवान ऐसे हैं, उनको इस्लाम अच्छा ही नहीं लगता। क्यों? अरे इसमें इंजॉय नहीं है, जरा मजा नहीं है, ओहो डिस्को डांसर नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है। सही है कि नहीं? सही बोल रहा? शराब, कबाब, शबाब पी के जरा मस्त रहने का। गलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, गलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ऐश कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गुटखा, तंबाकू, खैनी है ना, इमली गोली और यह है मोबाइल शरीफ। देख रहे हैं मोबाइल शरीफ को? पूरी पूरी रात ठक 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 टुक टुक टुक, स्मार्टफोन। यस यस बॉस, क्या फोटो है, बड़ी अच्छी लग रही हो। सही बोला? कोई बोल ही नहीं रहा, क्या जम रही हो। इसी के लिए मोबाइल है। मालूम है कितने हजार का मोबाइल है? यूं ही 50,000 का होगा।
आज नौजवानों को खराब करने में उनके माँ बाप का भी बहुत बड़ा हाथ है कि नहीं है? फलानमा का बेटा 50,000 का मोबाइल रखेगा और हमारा बेटा नहीं रखेगा, हमारी बेटी नहीं रखेगी। यह है मोबाइल। हेलो, और याद रखिएगा, शादी से पहले जो वादे कर रहे हैं बड़े मसाइल हैं, है कि नहीं है? और शादी के बाद बिल्कुल ढीले हो गए कि नहीं हो गए? लव मैरिज जो लोग करते हैं, हमारी कितनी बहनें भाग गई हैं, दूसरों के साथ भी भाग गई हैं। लव मैरिज कर ली है, भाग गई है, सीधा माँ बाप को छोड़ दिया, जवानी में माँ बाप को छोड़ दिया। कितनी बहनों ने शादी के लिए इस्लामी छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ दिया तो अलग, इस्लामी छोड़ दिया। एक बहन का वाकया बता के फिर बात आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि जवान में दोनों हैं, नौजवान दोनों हैं। बंबई के अंदर एक जगह गोवंडी है, जानते होंगे आप, फिर एक जगह है कुरला, वहां भी जानते होंगे आप। एक लड़की थी जिसका नाम था फरहीन। कौन सा नाम है भाई? बोल ही नहीं रहे। फरहीन जानते हैं? मुस्लिम लड़की फरहीन कॉलेज में पढ़ती है, स्कूल में पढ़ती है। आते जाते इस लड़की का आंख मिल गया, आंख ही मिलता है और जरा मुस्कुराए और फिर उसके बाद सब कुछ हो जाता है। आंख 2-4 हो गई, 2 आंख थी 4 हो गई, फिर हुआ मसला, तो उसके साथ वो जिद पड़ गई। तो सामने वाले ने कहा नहीं, जब तक आप अपना इस्लाम नहीं छोड़ोगी हम आपके साथ निकाह नहीं कर सकते, शादी नहीं कर सकते। बिलाखिर उस बहन ने अपने इस्लाम को शादी के लिए छोड़ दिया और उस बहन ने अपना नाम रखा जानवी। एक बच्चा भी पैदा हुआ, फिर बाद में पता चला कि उसका पति किसी काम के लायक नहीं है। उसके बाद 2 साल के बाद 2018 या 19 में उस बहन ने सुसाइड कर लिया, खुदकुशी कर ली, वो मर गई। दुनिया से भी चली गई, दीन से भी चली गई, इस्लाम से भी चली गई, माँ बाप से भी चली गई। और मैं आपको एक सर्वे अभी बता रहा हूँ, मौलाना सज्जाद नुमानी साहब कहते हैं कि पूरे भारत देश में लगभग 8 लाख मुस्लिम बच्चियों ने इस्लाम को छोड़ दिया है और दूसरों के साथ भाग गई है। कितने लाख? कैसा लगता है सुनने में? ये सन्नाटा छाया हुआ, लग रहा मेरी उर्दू नहीं आ रही समझ में आप लोग। 8 लाख के करीब मुस्लिम बच्चियों ने अपना इस्लाम छोड़ दिया है और उसकी एक बड़ी वजह है दान दहेज। मैं नौजवानों से अपील करता हूं, आपने शादी करनी है। शादी कैसी करनी है? शादी यानी सिंपल। शादी कैसी करनी है? शादी करनी है। इसलिए हदीस के अंदर आया, सुनन अबी दाऊद किताब निकाह हदीस नंबर 2117, खैरुन निकाह ऐसरुहु, बेहतरीन निकाह वो है जो आसानी के साथ हो जाए। मुझे कहने दीजिए, कुछ लड़की वाले भी ऐसे हैं ना कि उनको भी दिखाने का बहुत शौक है। आप दीनी काम में उनसे पैसे मांगिए तो नहीं देंगे, मस्जिद के लिए नहीं देंगे, मदरसे के लिए नहीं देंगे, जलसे के लिए नहीं देंगे। हाँ, बिटिया की शादी में जो वो खर्च करेंगे, सुन लीजिएगा और मेरे साथ 3 मर्तबा सिर्फ बोलिएगा। सिर्फ एक साहब हैदराबाद के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बेटी की शादी की है, सिर्फ 16 करोड़ रुपया खर्च किया है। मुजम्मिल भाई पता ही समझ में? कितनी मरतबा सिर्फ बोले आप? 3 मरतबा बोलना है। सिर्फ 16 करोड़ रुपया खर्च किया है। इतना बड़ा मजमा है। एक शादी हैदराबाद में हुई, मैं उसमें शरीक था। मौलाना अब्दुल हादी उमरी मदनी हफिज़हुल्लाह के बेटे की शादी थी।
वो बेटा हाफिज कुरान अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब के वक्त निकाबी जो हुआ उसका, उस वक्त उसने नमाज भी पढ़ाई। मौलाना साहब और सामने वाले बेटी वाले दोनों पैसे में हैं। मौली साहब ने दान दहेज का दरवाजा बंद किया और दान दहेज की खिड़की भी बंद कर दी। ये उर्दू नहीं आएगी समझ में, वो है ही नहीं किताब में लिखा हुआ। दान दहेज का दरवाजा बंद किया, इसलिए दरवाजा बोल रहा हूं मैं। दान दहेज का दरवाजा बंद किया और दान दहेज की खिड़की भी बंद कर दी। मतलब दान दहेज का दरवाजा मतलब 4 चक्का दीजिएगा। आप लोगों के यहाँ भी 4 चक्का लगता है क्या कि 2 चक्का? बोलबे नहीं कर रहे। शेख इधर आके बैठिए आप, कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो पूछ लेंगे शेख से। शेख 2 चक्का वाला चल रहा है या 4 चक्का वाला चल रहा है? यहाँ 2 वाला ज्यादा चल रहा है, दोनों चल रहा है। आज आप ही बताइए, इतना बड़ा मजमा अगर सब लोग तय कर ले कि न 2 देंगे न 4 देंगे, अगर ज्यादा कुछ करेगा तो घूसा देंगे न। ये घूसा, मूसा का घूसा, मूसा अलैहिस्सलाम का घूसा। अगर सब लोग तय कर ले कि जो भी दान दहेज लेगा बाइकाट, इसका मतलब है घूसा का मतलब बाइकाट। जो भी दान दहेज लिया बाइकाट। रहम करो लड़की वालों पर, रहम करो लड़कों वालों, रहम करो इन बेचारों पर, रहम करो। नौजवानों से अपील करता हूं, अब आप लोग उठिए और सीधा कहिए हमने शादी करनी है, दरवाजा भी बंद करना है, खिड़की भी बंद करनी है। और खिड़की का मतलब क्या है वो समझा दो, तब बात आगे बढ़ेगी। खिड़की का मतलब जानते हैं? खिड़की का मतलब है खुश रजाई। खुश रजाई का मतलब है कि बेटी वाला अपने खुशी से दे दे। एडिटिंग अच्छी कीजिएगा भाई, समझे ना? यानी बेटी वाला जो है अपनी खुशी से दे दे, उसको बोलते हैं खुश रजाई। मौलाना साहब ने खुश रजाई भी नहीं लिया। और मैं तो यहां तक कहता हूं, आप में से जितने गैरतमंद हैं, सब लोग गैरतमंद है ना, सबको गैरत है ना भाई, सब लोग गैरत वाले हैं। आज मैं फिर आपको एक गैरत दिलाता हूं, आप यहां से ये लेके जाइए कि घर के अंदर जो बहू आएगी, बहू रानी ये ना कहे, या फिर बीवी ये ना कहे कि आप मेरे सोफे पर बैठे हुए हैं, ज्यादा कुछ बोलिएगा नहीं, मेरे अब्बा ने आपको खरीदा है। ये ना ताना दे सके पलंग मेरा है, पलंग मेरा है, सोफा मेरा है, अरे गैस मेरा है, गोदरेज भी मेरी है और 4 चक्का गाड़ी भी मेरी है। मेरे अब्बा कितनी तकलीफ में आपको दिया है। आ रही बात समझ? आ रही पैगाम समझ में आया? मिसाली नौजवान वो है। अच्छा, आप में से कोई है जिनकी शादी नहीं हुई अब तक? बहुत मिलेंगे। चलिए तब तो अच्छा है। आपकी हो गई मुजम्मिल भाई? आपकी हुई? क्या नाम है आपका? आफाक भाई आपकी भी नहीं हुई, मुजम्मिल भाई आपकी भी नहीं हुई। आप दोनों शादी कीजिएगा और शादी का दान दहेज भी मत लीजिएगा और शादी की खिड़की भी मत खोलिएगा। अगर वो खिड़की खोलेगा तो सीधा बोलिएगा कि नहीं भाई हम ताना नहीं सुनेंगे, वरना वो कहेगी हमारे बाप ने दिया, आपने क्या किया। इसलिए ताना बाना और खाना वो सब हमारा खुद का रहेगा इंशाअल्लाह। तो बोलिए मुजम्मिल भाई, ठीक। आप लोग भी तो इंशाअल्लाह बोलिए, शादी होगी इंशाअल्लाह। मौली साहब मेहनत वसूल, मौली साहब मेहनत वसूल हो गई, मौली साहब मेहनत वसूल हो गई, तकरीर की खत्म। अब सब लोग शादी करेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि शराब कबाब शबाब यही 3 चीज की बात करना। मिसाली नौजवान कौन है जो अपनी जवानी को सही चीज में लगा दे? अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नौजवान है। हदीस के अंदर आया, सही बुखारी किताब तहज्जुद हदीस नंबर 1122,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निअमर रजुल अब्दुल्ला लौ कान युसल्ली मिनल लैल, अब्दुल्ला बड़े अच्छे आदमी है, काश के रात की नमाज पढ़ते। अब इस पर गौर कीजिए, इसलिए पता ये चला जिम्मेदारों को भी चाहिए, बुजुर्गों को चाहिए कि नौजवानों की तारीफ करे। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ की और कहा अब्दुल्ला बड़े अच्छे आदमी हैं, काश के रात की नमाज पढ़ते। रात में कौन सी नमाज होती है भाई? मगरिब की, आयशा की? मगरिब या आयशा? देखिए वो फिर सर उठाना पड़ेगा। अब्दुल्ला बड़े अच्छे आदमी हैं, काश के रात की नमाज पढ़ते। आज हमारी और आपकी नमाज इल्ला माशाअल्लाह 8 की, खाट की, 360 की। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ये भाई क्या हाल है? अरे ठीक, अरे बकरीद की नमाज पढ़, हाँ है ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक चल रहा है। रोटी और बूटी मेरे भाई, 8 की, खाट की, 360 की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीफ कर रहे हैं एक नौजवान की। निअमर रजुल अब्दुल्ला लौ कान युसल्ली मिन लैल, अब्दुल्ला बड़े अच्छे आदमी हैं, काश के रात की नमाज पढ़ते। अब उसके बाद क्या हुआ? जैसे तारीफ हो गई, जैसे अभी मैंने तारीफ कर दी, अब मुजम्मिल भाई, आफाक भाई और आप लोगों में से जितने नौजवान हैं, न वो दान दहेज लेंगे, न दरवाजा खोलेंगे, न खिड़की खोलेंगे, सब बंद कर देंगे, क्योंकि गैरत पैदा हो गई है। कभी अगर वो बोल लेगी ज्यादा कुछ बोलिएगा, मेरे अब्बा ने खरीदा है, तो गड़बड़ी हो जाएगी। तो जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा दिया, आगे हदीस के अंदर आया फकाना बअद ला यनामु मिनल लैल इल्ला कलीला। अब उसके बाद अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात भर नमाज में लगे हुए हैं। हम और आप, चलिए हम और आप पूरी रात मोबाइल में। एक बात कह दूं, मेरी उर्दू जरा खराब है, कोई चीज गिर जाए तो आह निकल जाती है, आह है ना, और मोबाइल अगर गिर जाए तो जाने निकल जाती है। एक दो मरतबा छूट गया है, अब जा रहा था रास्ते में, ट्रेन में था, सोया हुआ था, अब देख रहा था गिर के नीचे पड़ा हुआ है। फिर क्या हुआ होगा? उसके बाद मेरी हालत क्या हुई होगी आप ही बताइए, क्या हुआ होगा हालत, क्या हुई होगी हालत? नीचे पड़ा हुआ है, सो गए, सोए हुए हैं। अल्लाह भला करे पुलिस वाले का, उसने कहा अजी जनाब जी देखिए माशाल्लाह कुर्ती पजामा वाले की बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत करते हैं लोग आज भी। शेख साहब बड़ी इज्जत है आप लोगों की, अल्हम्दुलिल्लाह कुर्ती पजामा वाले की बड़ी इज्जत करते हैं। कहा उठिए उठिए उठिए, ये आपका? बोले हाँ मेरा है। उसके बाद से मुझे नींदें नहीं आई। क्यों नींद नहीं आई बता सकते हैं आप? इसलिए कि जबकि मैं अच्छा कुर्ता सिलाया हूं, यानी नीचे भी जेम, ऊपर भी जेम, सब में जेम, ताकि जेम में बन करके रखे। लेकिन अगर जाना लिखा रहता तो चाहे लाख जेम में रखिए, वो कहीं से भी निकल। इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। तो मेरे भाई अपना पूरा वक्त इसमें जा रहा है, टुक 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 टिक टिक टक टक, बस इसको भेज रहा, उसको भी लाइक शेयर लाइक शेयर लाइक शेयर। सबसे पूछिए 24 घंटा में कर क्या रहे हैं, कितना पैसा कमा रहे हैं? बहुत बहुत बिजी हूँ। आपके पास टाइम? बहुत बिजी हूँ। अगर मैं बहुत बिजी हूँ। यहाँ सहाबा की रात गुजरती है किसमें? नमाज में। थोड़ा सा वक्त निकालिए, बस मैं ज्यादा वक्त नहीं मांगता, थोड़ा सा वक्त निकालिए आप लोग। थोड़ा कितना वक्त निकालिएगा मोबाइल छोड़ के? थोड़ा वक्त निकालिए, ज्यादा वक्त मत निकालिए, 5 मिनट ही निकाल दीजिए बस। पांचों नमाज का मिला के कितना हो गया? आधा घंटा, फिर प्लस 5 मिनट और बकिया मोबाइल में लगे रहिए। मोबाइल में भी तो बहुत सारी चीज है, मोबाइल के अंदर भी बहुत सारी चीज। अगर आप बनना चाहें तो बन सकते, बिगड़ना चाहे तो बिगड़ सकते। और ज्यादातर लोग बिगड़ते ही हैं, और ज्यादातर इसी में चलता है हेलो हेलो, समझते हेलो, और मालूम है कहीं कहीं वो गड़बड़ भी हो जाती है। आप आई हैं क्या, ये इसमें बहाना भी हो जाता है मिलने का, समझ गए आप? कहीं कहीं पर जलसे में कहीं कहीं मसला भी हो जाता है, आई है क्या? काहे भाई ये बेचारे का गलत इस्तेमाल काहे हो रहा है?
इसका सही इस्तेमाल होना चाहिए, गलत इस्तेमाल होना चाहिए। इसकी कोई गलती है, लेकिन गलत इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा? अपनी रातों को जरा सा इसको हटा के ये कीजिए, ये आंख रात रात भर जाग कर हमारी पूरी आंख मोटी हो गई है, लाल पीली हो गई है। रात रात भर जाग जाग कर हमारी आंख मोटी हो गई, लाल पीली हो गई, से लाल लाल हो गई है, बस इसी में लगे हुए। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, अल्लाह के वास्ते टाइम निकालिए। आइए एक सहाबी का और लेते हैं, कुरान से मोहब्बत। इनको तो नमाज से मोहब्बत है तो नमाज में लगे हुए हैं। एक सहाबी बहुत नौजवान है, उनको कुरान से मोहब्बत है और रात भर कुरान ही में लगे हुए हैं। दलील सुनन इब्न माजा किताब इक़ामतुस सलावात हदीस नंबर 1346। अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, जमाअतुल कुरान फ़क़रातु कुल्लहु फी लैला, कि मैंने कुरान को जमा किया, कुरान को लिखा और पूरे कुरान को मैं एक ही रात में खत्म कर लेता था। अब ये एक मसला अलग है कि एक रात में खत्म कर सकते कि नहीं कर सकते, हम उसकी तरफ नहीं जा रहे हैं। मैं जज्बा दिखा रहा हूं कि एक सहाबी है अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो एक ही रात में पूरा कुरान पढ़ रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा मत करो, एक जमाना ऐसा आएगा कि बोर हो जाओगे, ऐसा करो 1 महीने में कुरान खत्म करो। तो उन्होंने क्या कहा, दानी अस्तमतु मिन कुव्वती व शबाबी, नहीं मुझे मेरी जवानी से और मेरी ताकत से फायदा उठा लेने दीजिए। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं 1 हफ्ते में खत्म करो, 10 दिन में खत्म करो, नहीं माने वो। बार बार कहते रहे, मुझे मेरी जवानी से और मेरी ताकत से फायदा उठाने दीजिए। जब बूढ़े हो गए, नहीं हो पाया, तो अफसोस करने लगे, काश के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुखसत को कबूल करते। मेरे भाइयों, ये है नौजवान जिसकी जवानी गुजर रही है कुरान में। आज हमारी और आपकी जवानी गुजर रही है मोबाइल में। अल्लाह के लिए मोबाइल के अंदर कुरान को खोल के तो देखिए, यही आंख है जो कल क़यामत के दिन आपके लिए गवाही देगी कि कम से कम मोबाइल में कुरान तो देखा था। मिसाली नौजवान, बेहतरीन नौजवान, अच्छा नौजवान, अरे वो कौन है? वो है कि अगर बुराई के लिए दावत भी मिले तो बुराई की दावत को कबूल न करे। कुछ नौजवान हैं शादी से पहले ही गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कुछ तो बेकार हो गए, एकदम शादी के लायक ही नहीं बचे हैं, एकदम ढिल्ले हो गए। सही बोल रहा हूं ना मैं? शादी के लायक बचे ही नहीं, अब शादी कैसे करेंगे वो? तो उनकी गुड़िया जो है वो भाग जाएगी, रहेगी घर पे। इलाज कराइए, मैं ऐसे नौजवानों को हौसला देता हूं, इलाज कराइए, इंशाअल्लाह दुरुस्त हो जाएंगे। उठक बैठक करके तौबा कर लीजिए कि आइंदा ये सब काम में नहीं लगे रहना। अल्लाह से तौबा कीजिए, अल्लाह माफ कर देंगे और आपकी जो जवानी है वो लौटा देंगे। एक नौजवान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, मुस्नद अहमद हदीस नंबर 22211, हदीस नंबर 22212। एक नौजवान आया और कहा, एज़न ली बिज़िना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे जिना करने की इजाजत दे दीजिए। तो लोगों ने कहा, मामा अल्लाह तौबा, अल्लाह तौबा, क्या बात कर रहा है। अगर यहाँ भी कोई खड़ा हो गया, मौलवी साहब मैं गलत काम करना चाहता हूँ, परमिशन दीजिएगा, तो सब लोग बोलेंगे उसको पीटेंगे, पगला कहीं का, पगला गया है। सही है ना? तो लोगों ने कहा, अल्लाह तौबा, अल्लाह तौबा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज कितना प्यारा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया और कहा, अतुहिब्बुहु लिउम्मिक, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी माँ के साथ कोई गलत काम करे? उसने कहा, अल्लाह नहीं। तो कहा, लोग भी नहीं चाहते कि उनकी माओ के साथ कोई गलत काम करे। कहा, तुम अपनी बेटी के साथ गलत काम चाहते हो? मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूँ, उन बहनों से कहना चाहता हूँ, उन भाइयों से कहना चाहता हूँ, अगर आपकी बहन के साथ कोई गलत काम करेगा तो जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रखे हुए हैं और जो कॉलेज के अंदर हैं, दूसरे की बहन के साथ गलत काम कर रहे हैं, उनको बचना चाहिए कहीं उनकी बहन के साथ गलत काम ना हो जाए। सही है कि नहीं? जैसे को तैसा।
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया, अरे ये तो गलत है। फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ही बताओ, माँ के साथ, फिर कहा फूफी के साथ, खाला के साथ, बेटी के साथ, बहन के साथ पसंद करोगे? ये तफसील है। कहा नहीं। फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ कर दी। इसलिए मैं ऐसे नौजवानों के लिए दुआ करता हूँ, वही दुआ, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ज़ंबहु व तहिर क़ल्बहु व हस्सिन फ़र्जहु। अल्लाह गुनाह को माफ कर दे, इसके दिल को साफ कर दे, शर्मगाह को पाक कर दे। रावी बयान करते हैं, फलम यकुन बाद ज़ालिकल फ़ता यल्तफ़ितु इला शै, फिर उसके बाद वो नौजवान कभी भी बुराई की तरफ नहीं आया। इसलिए मेरे भाई, यहाँ से कुछ लेके जाइए। अगर गलत काम कर रहे हैं, अल्लाह तौबा कर लीजिए, अल्लाह माफ कर देंगे। मिसाली नौजवान वो है जो सोशल वर्क करे। बस एक दो बात मैं बयान करूंगा, फिर अपनी बात खत्म करूंगा। मिसाली नौजवान वो है जो सोशल वर्क में आगे रहे, बेहतरीन काम करे। यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख लीजिए, इल्जाम लगा, कैसे लगाया गया इल्जाम, लेकिन उन्होंने कहा ना, अल्लाह तो हमको बचा ले। और अल्लाह ने कैसे बचा लिया। नौजवानों से कहता हूं, अगर आपको बुराई का मौका नहीं मिल रहा है तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, और जब बुराई के लिए कोई रास्ता खुला है फौरन उससे तौबा कर लीजिए। सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 आयत नंबर 23 से 29 तक, फिर आखिर 52-53 तक पढ़िए। वरावदतहु अल्लती हुवा फी बैतिहा अन नफ्सी व ग़ल्लक़तिल अबवाब व क़ालत हैत लक क़ाल मआज़ल्लाह, कि उस औरत ने, कहा जाता जुलेखा ने बहलाया फुसलाया, दरवाजों को बंद कर दिया। फिर उसने कहा गलत काम करो, तो फौरन कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह की पनाह, मैं गलत काम नहीं कर सकता। आज हमें से कुछ भाई हैं, अगर उनको मौका मिल जाए तो कहते अरे जी मैं तो कितना अच्छा हूँ, देखो मुझे मौका मिल रहा है। जी बिल्कुल नहीं, तौबा इस्तिग़फ़ार कीजिए और उस काम से तौबा करते हुए अलग थलग हो जाइए। बिलाखिर यूसुफ अलैहिस्सलाम भागे, वो भी पीछे पीछे से भागी। तो कभी ऐसा मौका मिल जाए तो बिल्कुल भाग के जाइए। उसके बाद क्या हुआ, वो बहुत भोली बन गई, और इतनी भोली बन गई कोई हिसाब ही नहीं, कि क्योंकि अपने शौहर को देख लिया था आते हुए, जुलेखा ने, कहा जाता है। तो भोली बन के कहा, अगर आपकी घरवाली के साथ कोई गलत काम करे तो बिल्कुल भाई आदमी तैश में आ जाएगा, उसको जेल में जाना चाहिए। लेकिन एक था गवाही देने वाला, वह शाहिद शाहिद मिन अहली, गवाही देने वाला उसी औरत की तरफ से था कोई गवाही देने वाला। वो कौन था पता नहीं, लेकिन उसने कहा कुर्ता आगे से फटा है या कुर्ता पीछे से फटा है। अगर पीछे से फटा है तो इसका मतलब कि वो सच्चे हैं, भाग रहे थे तो वो पीछे से टान रही थी। और अगर आगे से फटा है तो वो सच्ची है, क्योंकि उसने आगे से फाड़ दिया था। लेकिन जब कुर्ता चेक किया गया तो कुर्ता कहां से फटा हुआ था, यूसुफ अलैहिस्सलाम का पीछे से। इससे ये पता चला कि हमें और आपको कुर्ता पैजामा पहनना चाहिए। कुर्ता पैजामा पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे भाई, इसे पैंट शर्ट ही पहनिएगा। ये है ना, इसमें कमीज का लफ्ज आया, इसलिए मौलवी साहब जो कमीज पहने हुए हैं वो कुरान करीम की आयत के हिसाब से पहने हुए हैं। और एक बात और बता दूं, हक्कन ईमानदारी बोल रहा हूं, आप लोग बोलिएगा, ये जो अपने लोगों का कुर्ती पैजामा है, ये कुर्ती पैजामा बहुत सेफ है। सेफ है कि नहीं? कहीं सोए भी हुए हैं, कुर्ता खुल गया तो खुल गया, पैजामा का नाड़ा बंद है कि नहीं बंद है? कहीं भागने की जरूरत पड़ जाए, आप ही बताइए, कहीं भागने की जरूरत पड़ जाए तो कुर्ती पैजामा में रहेंगे जो ढीला ढाला, भाग सकते हैं कि नहीं? नमाज में है तो सजदा आराम से कर सकते हैं कि नहीं, रुकू आराम से कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन अगर पैंट पहन के, वो भी पैंट, कैसी पैंट जानते हैं आप लोग? फटी पैंट जो हमारे नौजवान कुछ पहन रहे हैं, अगर तेजी से बैठना पड़ जाए तो पूरी पैंटे फट जाएगी। फटेगी नहीं फटेगी? बोली साहब सही बोल रहे हैं। तो कुर्ता पजामा अपना बहुत सेफ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम बेचारे जेल में चले गए। फलबिसा फी सिजनि बिज़अ सिनीन, सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 आयत नंबर 42, वो लगभग 3 से 9 साल तक जेल में रहे। फिर उसके बाद क्या हुआ, इससे ये पता चला कुछ नौजवानों को पकड़कर जेल में डाला जाएगा। अगर आपको पकड़ के जेल में डाला जा रहा है तो सुन्नत यूसुफी अदा कीजिए, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत कि आप लोगों को दावत व तबलीग के लिए बुलाइए, वहां जाके अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचाइए। या साहिब सिजन अरबाब मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल क़हार, जेल के साथियों ये बतलाओ बहुत सारे अल्लाह बेहतर है या एक अल्लाह जो जबरदस्त है। सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 आयत नंबर 39,
चंद सालों के बाद पता चला अरे यूसुफ जेल में है, तो कुछ नौजवानों को भी 15 साल 20 साल 23 साल जेल में रखा जाएगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से बाइज्जत बरी होंगे। तो मेरे भाइयों, मैं नौजवानों से कहता हूं, उनके माँ बाप से कहता हूं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप याकूब अलैहिस्सलाम का रोल अदा कीजिए। उनकी माओं से कहता हूं किस तरीके से अगर आपके बेटा के साथ कुछ गलत हुआ है, इंसाफ है, इंसाफ है, इंसाफ है। यहां इंसाफ नहीं तो अल्लाह की अदालत वहां लगेगी, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास बादशाह का आदमी आया तो कहा नहीं नहीं जाइए, वापस जाइए। उन औरतों से पूछ लीजिए जिन औरतों ने अपने हाथ काट लिए थे। जब वो औरतें आई तो कहा अरे ये तो बड़े नेक आदमी हैं और ये जेल में बंद है। बिलाखिर जेल से निकाला गया। तो अगर आप पर भी गलत इल्जाम है तो 15 साल 20 साल 25 साल उसके बाद आप जेल से छूटेंगे। सुप्रीम कोर्ट तो है, हाई कोर्ट तो है, नीचे वाला कोर्ट का कोई मसला हुआ। इसलिए मेरे भाइयों, जोश में आने की जरूरत नहीं है, होश में आने की जरूरत है। एक दो बात और बयान करूंगा आपसे। मूसा अलैहिस्सलाम है, ये भी नौजवान है, नौजवानों का जिक्र कर रहा हूं। मूसा अलैहिस्सलाम है, वो भी नौजवान है। मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं सूरह कसस सूरह नंबर 28 आयत नंबर 15 से आयत नंबर 27-29 तक पढ़िए। बीच में खुलासा बयान कर रहा हूं। मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, नौजवान है। नौजवानों का काम है लोगों की सेवा करना, इसलिए आप लोगों की सेवा कीजिए, लोगों की मदद कीजिए। आजकल क्या हो रहा, गए मूसा अलैहिस्सलाम भी गए तो दो आदमी झगड़ रहे थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया, फवक़ज़हु मूसा फ़क़ज़ा अलैहि। ये देखिए, मैं लिफ्टी हूं इसलिए मेरा लिफ्टी हाथ है, ये राइट हाथ लाता हूं। ये फवक़ज़हु मूसा, मूसा का घूसा, मूसा का घूसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक घूसा मारा, फ़क़ज़ा अलैहि, बेचारा मर गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, शैतान की तरफ से है ये, मैं मारना थोड़ा ना चाहता था। फिर उसके बाद दूसरे दिन फिर मूसा अलैहिस्सलाम गए, वही नौजवान लड़ रहा था जो उनके खानदान का था, अभी फिरौन के दूसरे आदमी से लड़ रहा था। अतुरीदु अन तक़्तुलनी कमा क़तलत नफ़्सन बिलअम्स। अब ये घबरा गए। मूसा अलैहिस्सलाम फिर आगे बढ़े। हम और आप जब दो आदमी को देखते हैं तो सेल्फी लेते हैं, सेल्फी नहीं क्या लेते हैं, वीडियो बनाते हैं। हेलो, बॉक्सिंग अच्छी चल रही है, मार भाई मार। मुजम्मिल भाई, आफाक भाई को दीजिए तो एक बॉक्स, ठीक है आप भी उनको दीजिए। वाह क्या जम रहा है, यही कर रहे हैं ना हम और आप। जब दो लड़ रहे हैं तो वीडियो अच्छी बन रही, वाह 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 वाह। भाई झगड़ा छुड़ाएंगे या वीडियो बनाएंगे, बताइए अब आप आए भाई, झगड़ा छुड़ाना है या वीडियो बनाना, बताइए आप। झगड़ा छुड़ाना है भाई कि झगड़ा बजाना है। मूसा अलैहिस्सलाम ने झगड़ा छुड़ाया, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम नौजवान है, ऐसे नौजवान है कि एक ही हाथ से उसका काम तमाम हो गया। लेकिन दूसरे दिन फिर उन्हीं के खानदान वाला लड़ रहा था। तो अब ये क्या हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम फिर आगे बढ़े उसको पकड़ने के लिए। तो डर के मारे खुद ही बोल दिया, मूसा कल आपने एक को कत्ल किया था, आज मेरी बारी तो नहीं आ गई। अब सबको पता चल गया। मूसा अलैहिस्सलाम चले, मिस्र से निकले, मदीने चले गए। पता ये चला कुछ नौजवानों को इधर से उधर किया जाएगा, चले। जब चले उधर तो मदियन पहुंचे तो दो लड़कियों को देखा। आज अपने यहाँ भी बहुत है माशाअल्लाह, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की जवानी का क्या कहना। दोनों बच्चियों को देखा, दोनों लड़कियों को देखा कि वो एक घाट पर, इनारे पर, इनारा होता कुआं होता, कुआं इनारा, लोग पानी पिला रहे अपने जानवरों को, ये भी जानवर लेके गई थी। क़ाल मा ख़त्बुकुमा, आप दोनों यहाँ क्यों हैं। देखिए मिसाली नौजवान वो है जब कोई मुश्किल में रहे, मिसाली नौजवान वो है कि जब कोई मुश्किल में रहे तो उससे जाके पूछने का कि आप दोनों यहाँ क्यों हैं। और पता ये चला वो लेडीज बेचारी मजबूरी में घर से बाहर निकली थी। क्यों, उनके पास भाई नहीं था, इसलिए वो क्या कहती है, कुरान ने कहा क़ाल मा ख़त्बुकुमा क़ालता ला नस्क़ी हत्ता युज़्दर रिया व अबूना शैख़ुन कबीर।
हम तो नहीं पिला सकते जब तक के ये चरवाहे लोग पिला न ले। हमारे अब्बा बड़े बूढ़े हैं, इस आयत पर गौर कीजिए, हमारे अब्बा बड़े बूढ़े हैं। आजकल अपने यहाँ क्या है कि माँ बाप की खिदमत बेटा करेगा, है ना? अपने यहाँ माँ बाप की खिदमत कौन करेगा? बेटा। और लोग क्या बोलते हैं, बेटी को पराया धन है। ये गलत है, दिमाग से निकाल दीजिए। बेटी अपना धन है। बेटी की जो खिदमत करेगा वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में होगा। बेटी अपना धन है, बेटी पराया धन नहीं है। और जिस घर में बेटी न रहे वो घर तो सुना सुना सा लगता है, और जिस घर में औरत ही न रहे वो घर घर ही नहीं है। और कोई भी घर औरत के बगैर नहीं है, समझे आप? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, काहे आप दोनों यहाँ हैं? कहा हमारे अब्बा बड़े बूढ़े हैं। इससे ये पता चला अब्बा बड़े बूढ़े थे, घर के बाहर नहीं जा सकते थे। भाई नहीं था तो बिटिया घर के अंदर से बाहर गई, भाई नहीं था तो बिटिया घर से बाहर गई, और उसके बाद बकरियों को पानी पिलाया। लेकिन क्या हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम मदद के लिए आ गए और उसके बाद पानी पिला दिया। और उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम गए एक दरख्त के नीचे दुआ कर रहे हैं, रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। ये दुआ आप लोग याद कर लीजिए, जिनकी शादी नहीं हो रही है ये दुआ पढ़ लेंगे, इंशाअल्लाह इस दुआ की बरकत से आपकी शादी हो जाएगी। जमील भाई, मुजम्मिल भाई, आफाक भाई, दुआ याद कर लीजिए। आपकी शादी नहीं हुई ना, ये दुआ पढ़िएगा। इस दुआ के पढ़ने से घर भी मिलता है और घर वाली भी मिलती है, दोनों चीज होता है। आप लोग भी, और इस दुआ को मैं बहनों के लिए भी कहना चाहता हूं, जिनकी शादी नहीं हुई ये दुआ पढ़ ले तो उनको दुल्हा मिल जाएगा, ससुराल मिल जाएगा। ये दुआ की बरकत बहुत ज्यादा है। फिर से मैं दुआ पढ़ देता हूं, रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। मेरे रब तू जो कुछ मेरी तरफ उतारने वाला मैं उसका मुहताज हूं। अब जब पानी पिला दिया, ये दुआ कर लिए, इंतजार में है। फजाअत इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया क़ालत इन्ना अबी यदूका लियजज़ियका अजर मा सक़ैत लना। तो वो शर्माते हुए आई। औरत का जेवर है शर्मो हया। पूरे कुरान मजीद में अल्लाह ने इस लड़की का जो नक्शा खींचा है शर्मो हया का, पूरे कुरान मजीद में कहीं पर नक्शा नहीं है। पूरे कुरान मजीद को छान डालिए, इस लड़की का नक्शा अल्लाह ने, उसकी खूबसूरती का जो नक्शा खींचा वो है तमशी अला इस्तिहया, शर्माते हुए आई। आजकल अपने यहाँ खूबसूरत किसको बोलते हैं? खूबसूरती क्या है? जिसकी आंख बड़ी बड़ी हो, जो लंबी तरंगी हो, सही है ना? अगर नाक जरा ऊठी हो। कितनी बहनें ऐसी हैं, कितनी माएँ ऐसी हैं, 100 घर में जाकर खाना खा के साड़ी पहन के चली आई है, ये कह के नाक फिच्ची है, आंख छोटी छोटी बिलाई की तरह है, इसलिए मेरा बेटा कितना लंबा तरंगा है। सही बोल रहा हूं ना? मेरा बेटा लंबा तरंगा है। और ये कैसी है? 100 घर में गए, खाना खा लिए, साड़ी पहन लिए, आ गए। और ऐसी औरतें फंस जाती है ऐसी जगह कि सीधा नाक में दम करके रख देती है वो बहू, एकदम नाक में दम करके। यहाँ कुरान की खूबसूरती देखिए, कहा तमशी अला इस्तिहया, शर्माते हुए आई। जिस औरत के अंदर शर्मो हया है वो कुरान के हिसाब से है, जिस औरत में शर्मो हया नहीं है वो कुरान के हिसाब से सोच ले। फिर आगे जो कहा वो जुमला बहुत अहम है। कहा इन्ना अबी यदूका लियजज़ियका अजर मा सक़ैत लना। मेरे अब्बा बुला रहे हैं ताकि आपको बदला दे जो आपने हमको पिला दिया। इससे यह पता चला फ्री में काम नहीं कराने का। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, डॉक्टर साहब फ्री में दवा देते यस या नो? यस, सही बोले, फ्री में दवा देते। डॉक्टर साहब फ्री में दवा देते यस या नो? सही है कि गलत है? इंजीनियर साहब फ्री में नक्शा बना के देते, सही है कि गलत है? मौलवी साहब फ्री में फतवा देते, नहीं पैसा लेके फतवा देते हैं, सही है? फतवा लेते हैं, पैसा लेके पैसा देते हैं, सही बोल रहा हूं। डॉक्टर साहब फ्री में नहीं दवा देते, इंजीनियर साहब फ्री में नक्शा नहीं बनाते, मौलवी साहब फ्री में देते। कुरान की ये आयत कहती है कि पानी भी पिला दिया तो उसका बदला देना, और बदला भी इतना बड़ा बदला मिला कि घर भी मिल गया, घर वाली भी मिल गई। परदेसी को भी अपनी बेटी दे सकते,
दे सकते कि नहीं परदेसी को? मूसा अलैहिस्सलाम परदेसी हैं। आजकल लोग बोलते हैं मौलवी साहब जरा अच्छा लड़का ढूंढिएगा, जरा अच्छी लड़की ढूंढिएगा। लड़का कमाने वाला, हाँ यूं ही 1 लाख तो कमाने वाला चाहिए, दीनदार चाहिए। और कितने लोग बोलते हैं बहू जरा अच्छी देखिएगा, लड़की जरा अच्छी रहे, यूं ही खूबसूरत भी रहे, माल भी रहे। और फिर जब शादी हो जाती है तो बोलते हैं काम वाली है ही नहीं। अरे तो काम वाली से शादी करना चाहिए कि पैसे वाली से? वो पैसे वाली से किए इसलिए सर पर चढ़ के रहेगी। काम वाली से करते तो काम वाली करती काम, सही है कि नहीं? तो इससे ये पता चला फ्री में काम नहीं कराने का। अब आगे क्या हुआ? वही शुएब नामी नेक आदमी ने कहा मैं चाहता हूं कि अपनी दोनों बेटियों में से एक बेटी का निकाह आपसे कर दूं। बस ये बात मेरी खत्म हुई। इससे ये पता चला मिसाली नौजवान तो वो है, अच्छा नौजवान तो वो है जिसकी रात नमाज में गुजरे, जिसकी रात कुरान में गुजरे, अरे जिसका काम समाज में गुजरे, जो लोगों के काम आए, जो लोग अपना नाम रोशन करे। इस्लाम की पूरी तारीख नौजवानों के दम से है और नौजवान रीढ़ की हड्डी है और ये जवानी का पीरियड गोल्डन पीरियड है। प्लीज अल्लाह के वास्ते जवानी को बर्बाद न कीजिए, अल्लाह के वास्ते इसको संभाल कर रखिए। अल्लाह सबको तौफीक दे, आमीन। मेरी उर्दू जरा खराब थी, कुछ इधर उधर हो गई, उसको माफ कर दीजिएगा, लेकिन जो सही पैगाम है उसको लेके जाइए। मोबाइल में अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए। कुछ बनना है बनिए, पढ़िए और आगे बढ़िए। बेटिया पढ़ेगी तब ना आगे बढ़ेगी, बेटा पढ़ेगा तब ना आगे बढ़ेगा कि पंचर बनाएगा। आखिरी बात बोलिए, पंचर बनाइएगा? पंचर की दुकान खोलिएगा? अरे भाई पंचर की दुकान खोलना गलत नहीं है, चाय बेचना गलत नहीं है, चाय भी बेच सकते हैं आप, पंचर की दुकान भी खोल सकते। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं आईएएस ऑफिसर कब बनिएगा, जज कब बनिएगा, वकील कब बनिएगा, एडवोकेट कब बनिएगा, पुलिस में कब आइएगा? आगे पढ़िएगा तब ना आगे बढ़िएगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे, आमीन। मैं आप तमाम लोगों के शुक्रिया के साथ रुखसत होता हूँ। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। एक आध ऐलान करना था, अगर आप इजाजत दे तो ऐलान कर दूं? कर दूं ऐलान? मुझे 23 पंखे की जरूरत है, पंखा, और ये 50 की जरूरत है। आप में से कोई भाई हेल्प कर सकता है क्या? एक एक पंखा भी कोई ले ले तो बहुत, या एक एक बल्ब। मौलवी साहब कितने का बल्ब आता है? 80-90 रुपए का आता है, 50 बल्ब। अगर कोई भाई है हेल्प करने वाला, अगर कर दे तो अच्छा फायदा हो जाएगा। कोई है? पंखा के लिए भी नहीं, इसी मदरसा के लिए भाई, जिस मदरसे के लिए आप लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, इसी संदली के मदरसे के लिए जिसके मंडप पे आप बैठे हुए हैं। बस वो मदरसे में हमने देखा अंधेरा है, टॉयलेट में। अच्छा आप ही बताइए, टॉयलेट में घुसे थे तो लाइट थी कि नहीं थी? थी लाइट? थी, बाद में आ गई थी। हाँ, तो उसको लगाने के लिए करना। आप में से कोई भाई है मदद करना चाहे तो कर सकते। मौलवी साहब यहाँ मौजूद है, बस 2-4 मिनट का वक्त है, या 1-2 भाई अगर वहाँ मौजूद हैं तो कोई भाई अपना क्या बोलते गमछा वहाँ ले जाए और कम से कम 23 पंखे का हो जाए या लाइट का हो जाए तो एक मरतबा घूम भी सकते हैं। मैं 1-8 मिनट टाइम ले रहा हूँ नाजिम साहब से। नाजिम साहब 1 मिनट का वक्त दीजिएगा, गमछा घुमवा दीजिए ना। हो मौलवी साहब जाइए, गमछा घुमवा दीजिए जरा सा। कोई है बउआ साहब? कोई है तो उठ जाइए, जरा सा गमछा घुमा लीजिए ताकि बल्ब का काम हो जाए और पंखा का काम। देखिए वो गमछा लेके वो खड़े हुए हैं वहां, गमछा हियां रखा हुआ, एक मतलब लेके घूम जाइए, कम से कम बल्ब का हो जाएगा, पंखा का हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह 50 बल्ब का इंतजाम हो गया। किसकी तरफ से भाई? आयन साहब सीवान की तरफ से 50 बल्ब का इंतजाम। अब मेरी दुआ 3 है, तीनों दुआ पर आमीन जोर से बोलिएगा। अल्लाह उनके माल में बरकत दे, आमीन। अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे,
आमीन। अल्लाह हमेशा देने वाला बनाए रखे, इस पर जोर से आमीन बोलिएगा। हमेशा देने वाला बनाए रखे, लेने वाला नहीं। निकाल दीजिए बस 5 मिनट। नाज़िम जलसा साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, 5 मिनट टाइम दे दीजिए बस। अच्छा, ये जिले का नहीं खुला? नहीं, अभी खुलेगा। क्या घबरा रहे हैं? ये देखिए इतने लोग जा रहे हैं, बस 23 को पंखा। और माशाल्लाह देखिए कितना। अरे भाई गमछा ले लीजिए, अल्लाह माल में बरकत दे। उम्र में गमछा लेके घूमिए हो। देखिए वो टोपी लेके घूम रहे हैं, टोपी पहना दीजिए, गड़बड़ ना हो जाएगा। 2 आदमी लेके घूमिए। जाइए जल्दी जाइए माशाल्लाह। बस 5 मिनट नाज़िम जलसा यहाँ आएंगे और मैं भाग जाऊंगा। प्लीज जरा मदद कीजिए। 23 को पंखा, बल्ब कितना 90 था, 50 हो गया, बल्ब का खत्म, पंखे के मसला है। सुभान अल्लाह, अल्लाह माल में बरकत दे, उम्र में। भाई 1-2 आदमी और इधर से गमछा में कीजिए, बस आ रहे हैं। शेख आ रहे नाज़िम जलसा, 2-3 मिनट का वक्त मिला है हमको बस। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपके माल में बरकत दे, उम्र में बरकत दे, हमेशा अल्लाह देने वाला। अच्छा, उस कोने में भी कुछ लोग हैं, मांग रहे कि नहीं मांग रहे? भाई जरा हाथ देते रहिएगा हमको। सुभान अल्लाह। आगे खवातीन माँ बहनों से भी गुजारिश है कि प्लीज वो भी जरा पंखे का इंतजाम कर दें। और माँ बहनें तो माशाल्लाह दिल खोल के रख देती हैं, अगर होगी तो बाली भी दे देगी, हाथ का कंगन भी दे देगी। मैं अक्सर माँ बहनों से कहता हूँ, अल्लाह के वास्ते एक कंगन ऐसा बनाइए या कान की बाली कि वो ज़कात में चली जाए और फिर नए साल में नया खरीद लीजिए। ये मेरा मशवरा अक्सर मानती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और खवातीन बहुत योगदान करती हैं। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। माँ बहनों से भी गुजारिश है कि वहां कोई गमछा एक मरतबा घुमा देते। नाजिम साहब बिल्कुल सवार है मेरे ऊपर कि जल्दी से कीजिए। हो गया भाई, खत्म हो गया। देखिए नाजिम जलसा साहब एक पंखा दे रहे हैं, अगर आप दीजिएगा एक पंखा तो मेरी तरफ से 5 पंखा। लिख लीजिए। अरे माशाल्लाह तो बोलिए, मौलाना की तरफ से 5 पंखा। कोई बोलबे नहीं कर रहा है। हो मौलवी साहब, लिखिए। हो शेख अल्लाह हाजी, मौलवी साहब की तरफ से 1 पंखा, मेरी तरफ से 5 पंखा। लिख लीजिए। ऐसे ना होगा पंखा। बैठ जाइए। बैठिए शेख, तशरीफ रखें आप। अल्हम्दुलिल्लाह। शेख 3 मिनट बाकी है अभी शायद, जल्दी कीजिए भाई। 5 पंखा मेरी तरफ से, 1 पंखा उनकी तरफ से, 6 को हो गया। 23 में अब क्या को पंखा बाकी है? 17 को इंशाल्लाह हो जाए, उम्मीद है हो जाएगा। माँ बहनों से भी गुजारिश है 17 पंखे का इंतजाम करना। खत्म। शेख साहब बस अब 2 ही मिनट रह गया। शेख साहब कलम लेके नहीं बैठे। और कोई भाई है जो 1 पंखा देना चाह रहे हैं? आप दे रहे हैं क्या? माशाल्लाह। आ रहे हैं। कोई आवाज दीजिए। और कोई है? सब घूम गए। सुभान अल्लाह। मौलवी साहब की तरफ से 5 को पंखा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बोलिए अल्लाह। और आप लोग दुआ मौलवी साहब को नहीं दे रहे, मौलवी साहब की पूरी दुआ ले लिए। आप लोग बोले कि अल्लाह मौलवी साहब के माल में बरकत दे, अल्लाह मौलवी साहब की उम्र में बरकत दे, अल्लाह मौलवी साहब को हमेशा देने वाला बनाए रखे। आमीन। 5 को पंखा मौलवी साहब की तरफ से। किन की तरफ से 1 पंखा आए? मुहर्रम अंसारी साहब की तरफ से 1 पंखा। शेख साहब लिख लीजिए प्लीज। मेरा 1 मिनट बस, 2 मिनट दे दीजिए। और सुभान अल्लाह। देखिए लेके आ गए। और कोई है 1 पंखा वाले? देखिए उधर हाथ उठा हुआ है। अरे शेख साहब उधर नाम लिखिए ना बीच में जाके, बोलिए। अब्दुल मुबीन मलकाना 1 पंखा। शेख साहब जल्दी लिखिए नाम। अब तो 10 को रह गया है। 10 बस। मौलवी साहब का पैरों दुख रहा है, जल्दी कीजिए। 10 बस लिया है। उधर गए खवातीन में, लेडीज में जाइए, जल्दी कीजिए। 10 को पंखा रह गया बस। खवातीन माँ बहनों से गुजारिश है, खवातीन के अंदर भी गुजारिश है कि आप भी वहीं पर इंतजाम कर लें। अब 10 पंखे का इंतजाम बाकी है। सुभान अल्लाह। ज़बीहुल्लाह साहब कहाँ चले गए? हाँ ठीक है, लिखते रहिए आप।
बस नाजिम साहब 1 मिनट भाई, 1 ही मिनट आप टाइम दे रहा, मैं उठ रहा हूं, अब क्या करूं, अब मुझको तो जाना ही पड़ेगा। लाए हैं और कुछ, बस खत्म करते हैं, ठीक है शेख साहब, हो गया ना? कितना 10 पंखे का मसला है, उधर लेडीज इंशाल्लाह दे देंगी, हो जाएगा, और इधर और भी जो गमछा घूम रहा है इंशाल्लाह उसमें भी हो जाएगा। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, आपने मेरी इज्जत रखी, मेरा लाज रखा, उसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि मौलवी साहब ने जो 5 पंखे का कहा है, मौलवी साहब जल्द से जल्द इंतजाम कर दें, और इंशाल्लाह करके जाएंगे, बगैर उसके नहीं जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोगों ने भी जो किया है उसका इंतजाम कर दें, और जब आइएगा तो देखिएगा नया पंखा रहेगा। अल्लाह ताला यहाँ आप लोगों के बैठने को कबूल फरमा ले, जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आमीन। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये थे शेख सनाउल्लाह मदनी हफिज़हुल्लाह व तवल्ला, जो अपने खास लबुल लहजे में तकरीर फरमा रहे थे। इनके अलावा फजीलतुल शेख डॉक्टर अब्दुल गफ्फार सलफी हफिज़हुल्लाह व तवल्ला का बहुत जल्द खताब होना है, और बहुत रिक्कत अंगेज खताब होना है। अगर उनका खताब आप सुन के ना जाएंगे तो यकीनन आपको अफसोस होगा।